देखिए बीएसएनएल में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, और ये 7 जुलाई 2026 को आया है, जहां पे एप्लीकेशन मांगा जा रहा है फिक्स शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वहां पे। देखिए यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, चारों पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है। पहला तो है लीगल कंसल्टेंट का पोस्ट, जहां पे जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज है 4 वैकेंसीज, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कॉर्पोरेट ऑफिस पे होगा। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट का वो एलएलबी डिग्री होना चाहिए 3 साल का या 5 साल का। उसके साथ जो द इंस्टीट्यूट शुड बी अप्रूव बार काउंसिल, तो बार काउंसिल में तो अप्रूव होना चाहिए, ये तो जरूरी है। और कैंडिडेट का 60% मार्क्स होना चाहिए एलएलबी पे। और डिजायरेबल क्राइटेरिया में ये तो मस्ट है, डिजायरेबल क्राइटेरिया में है कि कैंडिडेट कंप्लीटिंग देयर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स और एनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ये है। और एडवांटेज शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स गुड पीजी CLAT स्कोर जो 2023, 24 और 25 में मिला है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल इन लीगल डिवीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU स्टेट गवर्नमेंट इसमें, और कंपनी लॉ फर्म एंगेज इन बिजनेस एसोसिएट एंड सॉलिसिटर्स फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो ये मांगा गया है। इसके साथ इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कॉर्पोरेट और कॉमर्शियल जो कंपनीज लॉ, प्रोटेक्शन, मार्जर एक्विजिशन, ठीक है, इस संदर्भ में साइबर क्राइम, IPR, ये सब के बारे में, टैक्सेशन, आर्बिट्रेरी जो मैटर्स, ये सब के इसमें होना चाहिए। और जो नेचर ऑफ ड्यूटीज है आप लोग देख सकते हैं, तो बीएसएनएल का आर्बिट्रेशन करना वरना वगैरह, हैंडलिंग ऑफ डे टू डे लीगल मैटर्स बीएसएनएल में जो आएगा ये सब करना पड़ेगा। टेंडर रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे ये सब करना पड़ेगा। और देखिए इसके साथ ये तो हो गया एक पोस्ट। दूसरा पोस्ट है रियल एस्टेट लीगल कंसल्टेंट। रियल एस्टेट का भी एक लीगल कंसल्टेंट एक पोस्ट के लिए है। इनका भी कॉर्पोरेट ऑफिस पे पोस्टिंग होगा और इनका भी LLB चाहिए होगा। क्राइटेरिया मोटा मोटी सेम ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। और यहाँ पे कैंडिडेट को मिनिमम 7 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। जहाँ पे पिछला पोस्ट में हम लोग 3 साल मांग रहे थे, यहाँ पे 7 साल मांगा जा रहा है। और यहाँ पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, ठीक है, जहाँ पे कथा म्यूटेशन वगैरह ये सब है, ठीक है, ये सब में होना पड़ेगा। और रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट है, रियल एस्टेट लीगल कंसल्टेंट, सिर्फ रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोला जा रहा है, जो एक बैचलर डिग्री होना पड़ेगा रियल एस्टेट कंसल्टेंट को। इंजीनियरिंग में हो सकता है, आर्किटेक्चर में हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रीम्स यहाँ पे हैं। और उनको क्या क्या कि 10 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक्सपीरियंस रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, मोनेटाइजेशन में, वैल्यूएशन में। और 5 साल होना चाहिए इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोई IPC फर्म में। तो और यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी, वैल्यूएशन, मोनेटाइजेशन मॉडल, ट्रांजैक्शन, BSNL का एडवर्टाइजमेंट, ये सब करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए BSNL अपना प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है शॉर्ट टर्म में, इसीलिए शॉर्ट टर्म में किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म में नहीं किया जा रहा है। AI और डेटा एनालिस्ट का पोस्ट में भी एक, जहां पे जो स्ट्रीम्स मांगा जा रहा है वो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये सब डिफरेंट। और जो डिग्री मांगा जा रहा है 60% एग्रीगेट के साथ IIT, IIM, नीट से प्रिपेयर किया जाएगा। और 3 साल का एक्सपीरियंस AI और जनरेशन में MIS पे। और उसके साथ साथ आप देख लीजिए ये जो पिवोट टेबल, लुकअप, लॉजिकल फंक्शंस, ये सब वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे। देखिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1+1+1,
1 साल के बाद एक्सटेंशन होगा। दूसरा क्या है, इनिशियल टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ पर्सन कंसर्न 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मैक्सिमम एक्सटेंडेड। और देखिए जो परफॉर्मेंस है कंसल्टेंट का, वो आपको रिव्यू किया जाएगा, फिर दूसरे साल के लिए उनको लिया जाएगा, ये सब। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बेसिस पे होगा तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एचआर का अप्रूवल लगेगा। एज लिमिट देखिए, कैंडिडेट शैल नॉट बी मोर देन 32 ईयर्स ओल्ड। 32 मतलब 32 साल। 32 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैंडिडेट का उम्र, यानी कि फ्रेश कैंडिडेट चाहिए 3 साल के लिए। आप अपना हिसाब करके देखिए, जिनको पूछाएगा वो लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 9/7/2026 से चालू हो रहा है और 8/8/2026 को खत्म होगा, 1 महीना चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको bsnl.co.in पे मिल जाएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन है कि मैरिज वाला चीज जो है, जो सीडीए रूल है, वो सीडीए रूल के हिसाब से है, उसको देख लीजिएगा, इसमें ज्यादातर बोलने का कुछ है नहीं। और जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा, पहले एवोल्यूशन होगा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। आफ्टर जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक स्कोर कार्ड मिलेगा, जो स्कोर कार्ड स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगा और यहाँ पे होगा। और यहाँ पे पोस्ट देखिए, लीगल कंसल्टेंट के लिए 4 पोस्ट, रियल एस्टेट लीगल कंसल्ट के लिए 1 पोस्ट, रियल एस्टेट कंसल्ट के लिए 1 पोस्ट और डीआई डेटा एनालिस्ट के लिए 1 पोस्ट। यानी कि टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे वो 7 है, 7 नंबर पोस्ट के लिए यहाँ पे हो रहा है। और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो हर एडवर्टाइजमेंट में सेम होता है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग खपाने का जरूरत नहीं है। और डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन जो है, डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन में भी ज्यादा कुछ चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस एक है कि BSNL he or she shall be liable to pay the amount equivalent to the 3 months consolidated remuneration। जो मिनिमम लॉक इन सर्विस है वो लॉक इन सर्विस 1 साल का है, क्योंकि सर्विस ही टोटल 3 साल के लिए यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, तो और है कि कंसल्टेंट विल बी एंटाइटल्ड टू कैजुअल लीव ऑफ 12 ऑन प्रो राटा बेसिस, एडिशनल लीव विदाउट पे। ठीक है, तो 12 उनको लीव मिलेगा, ज्यादा लीव नहीं मिलेगा। और जो फर्स्ट ईयर अगर कंप्लीट हो जाएगा पहला साल के बाद तो उनका 5% हाइक मिलेगा। ठीक है, तो 5% करके 2 बार हाइक मिलेगा। और टीएडीए जो है वो टीएडीए बीएसएनएल जो रूल है होटल एकोमोडेशन, वो बीएसएनएल के रूल के तहत मिलेगा। और जो एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, ऑल एस्पेक्ट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी placed before the screening committee. The screening committee will shortlist on the basis of criteria mentioned in the advertisement, जो कि आप लोग जानते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तब किया जाएगा और बीएसएनएल फाइनल मेरिट लिस्ट करेंगे और यहाँ पे सब सीएमडी का साहब का अप्रूवल के बाद होगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ना हो इसका भी ध्यान यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए ये है आपका टोटल जो पोस्ट के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए 7 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट। यहाँ पे सैलरी कितना होगा इसका बात मगर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। जो एडवर्टाइजमेंट जब पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे सैलरी का बात है। सैलरी है आपको 75,000 रुपया। ठीक है, और 5% करके इंक्रीमेंट मिलेगा और कोई डियरनेस अलायंस आपको नहीं दिया जाएगा और कोई भी अदर चीज यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। जो नोटिफाई होगा वही आपको दिया जाएगा। तो 75,000 रुपया में ये आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो दिल्ली बेस्ड पोस्ट है। जो दिल्ली वाले अगर कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो लोगों को पूछाएगा, वो लोगों को थोड़ा फायदा होगा। बाहर का आदमी 2-3 साल के लिए कोई ऐसा
करना ज्यादातर नहीं चाहेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो लोगों को जॉब का जरूरत है वो लोग जरूर अप्लाई कीजिए। नमस्कार।